मालदार मुखातिब हूँ आपसे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। क्या आप भी कंफ्यूज हैं कि 2026 में करोड़ रुपया लगाकर आपको पेट्रोल गाड़ी लेनी चाहिए या हाइब्रिड? आज मेरे पीछे खड़ी है GWM की हेवल 1.5 सीसी पेट्रोल जो मॉडल 2025 है। इस गाड़ी ने पाकिस्तान में बड़ी हलचल मचाई हुई है। और क्या ये वाकई गाड़ी आज आपके पैसे का सही वसूल है या ये चमकती हुई एक दिखावट है? आज आपका भाई आपको प्योर और एक ऑनेस्ट मशवरा देगा। दोस्तों, लुक के मामले में ये गाड़ी किसी ब्रांड से कम नहीं और लोगों को पसंद भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये वो ब्रांड है जिसने पाकिस्तान में बहुत ज्यादा हलचल मचाई हुई है। लेकिन क्या इसका 1.5 सीसी पेट्रोल टर्बो इंजन पाकिस्तान की बुरी सड़कों को और गर्मी को बर्दाश्त कर पाएगा? सवाल ये है। बहुत से लोग पूछते हैं कि इस गाड़ी की रिलायबिलिटी क्या है। तो आज हम इसका सस्पेंशन और बिल्ड क्वालिटी भी चेक करेंगे कि ये चाइनीज गाड़ियां कितने पानी में है। और ये है जी इस गाड़ी का स्टार्टअप। फ्रंट स्क्रीन पे आपको रडार मिल जाता है और इस हुड के नीचे आपको 1500 सीसी टर्बो इंजन मिलेगा। और ये इस पे जो लाइंस है उससे इसका डिजाइन बड़ा खूबसूरत लगता है। यहाँ पर आपको मैं इसकी ग्रिल दिखाऊं तो बहुत ही खूबसूरत इसकी ग्रिल है। ये 2025 में फेस लिफ्ट है। पहले वाला अभी मेरे पास खड़ा हुआ जो पुरानी शेप थी ये आप देख सकते हैं, ये आपके सामने है। और इसमें आपको खूबसूरत क्रोम के साथ हैवल का मोनोग्राम मिलता है, बैजिंग जिसको आप बोलते हैं। और फ्रंट पे आपको कैमरा मिलेगा। बम्पर के नीचे आप आ जाते हैं तो ये डिफॉगर मिलते हैं। और ये साइड कनार्ड जो है पूरी गाड़ी के सराउंडिंग में कंटिन्यू करते हैं, जो कि सिंबल है क्रॉस ओवर SUV का। लेकिन ये क्रॉस ओवर तो इसको कहेंगे नहीं, ये पूरी एक खूबसूरत और मुकम्मल SUV है। हेडलैम्प आपको LED मिलते हैं और उनके डिजाइन आप देखें, स्टाइल जो बड़ा खूबसूरत है, बड़ी शार्प है। प्रीमियम विजन के साथ आपको ये LED हेडलाइट्स मिलती है जिसमें इंडिकेटर्स ये आ जाता है, DRL आपके ये आते हैं। और इस गाड़ी में फ्रंट बम्पर में तो आपको सेंसर्स नहीं मिलेंगे, बट आपको फ्रंट रडार मिलेगा। अब साइड प्रोफाइल आपको दिखाऊं तो आप ये देख सकते हैं कनार्ड्स भी कंटिन्यू कर रहे हो। उसके ऊपर ये शेप भी इन्होंने बड़ी खूबसूरत सा डिजाइन किया हुआ है जो व्हील आर्च की तरह लग रही हो। हेडलाइट के एक कॉर्नर से लेके बिल्कुल एंड फेंडर तक थ्रो कर रही है ये लाइन। बड़ा डिसेंट सा और बड़ा खूबसूरत सा इसका डिजाइन बनाया हुआ। और व्हील्स आप देखें तो आपको खूबसूरत ब्लैक के अंदर व्हील्स मिलते हैं जिसमें हैंकॉक के टायर्स हैं। साइज 225/55 R19 का मिलता है जो किसी SUV से कम नहीं। और ग्राउंड क्लियरेंस आपको मैं दिखाऊं तो मैसिव अच्छी खासी ग्राउंड क्लियरेंस है। डोर्स के नीचे भी ये प्लास्टिक मैट ब्लैक में कंटिन्यू कर रहा है, उसके ऊपर ये आपको पियानो ब्लैक कंटिन्यू करता है। साइड मिरर्स की तरफ आए, रिट्रैक्टेबल एडजस्टेबल इंडिकेटर्स के साथ ये पियानो ब्लैक नीचे वाला पोर्शन कंटिन्यू कर रहा है। यहाँ पे भी आपको कैमरा मिलता है और इसमें आपको ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर भी मिलते हैं। अब इस साइड पे आ जाए, डोर्स के सराउंडिंग में बहुत सी गाड़ियों में पहले क्रोम आ रहा है, लेकिन इसके अंदर आपको ये सारा ब्लैक आ रहा है। और रूफ रेल आप देखें तो वो आपको ब्लैक में मिलती है। ये गाड़ी आपको पैनोरामिक भी ऑफर करती है। ये पियानो ब्लैक, दो ग्लास इसके सारे इन्होंने आफ्टर मार्केट टिंटेड करवाए हैं। लैचेस बॉडी कलर के साथ मैच है। सेंसर यहाँ पे दिया हुआ कीलेस एंट्री जिसको आप बोलते हैं। और ये मैं आपको इसकी साइड प्रोफाइल दिखाऊं तो भाई कंपिटेटर जब ये गाड़ी नहीं आई थी तो ये था। बिस्तरा गोल इस बेचारे का कर दिया इस ब्रांड ने, क्योंकि इस ब्रांड को अभी तो नहीं लेकिन पहले कोई कंपीट नहीं कर सकता। तो मार्केट में बेशुमार जो है वो गाड़ियां आ चुकी हैं। अब आप इसकी टेल लाइट देखें तो बड़ी खूबसूरत इसकी टेल लाइट्स है जो कि डिजाइन में भी बहुत प्यारी हैं और बड़ा डिसेंट सा इसमें इन्होंने जो है वो डिजाइन दिया हुआ है। आप टेल गेट की तरफ आते हैं तो पहले यहाँ पे आपको हेवल की बैजिंग मिलती थी, अब इसमें आपको GWM की बैजिंग मिलती है और यहाँ पे आपको H6 की बैजिंग मिल जाती है। ये जैसा मैंने आपको बताया 1.5 सीसी पेट्रोल है। रूफ के ऊपर आपको शार्क फेंस इंटीरियर मिलता है, खूबसूरत आपको स्पॉइलर मिल रहा है जिसके अंदर आपको यहाँ पर लाइट मिलती है। ये सारा पियानो ब्लैक कंटिन्यू कर रहा है, ये आप देख सकते हैं इसका एंड टू एंड। और वाइपर आपको मिलता है। फिर उसके बाद आपको पिछले बम्पर में पार्किंग सेंसर्स आते हैं, साइडों पर रिफ्लेक्टर आएगा, लाइट आ जाएगी नीचे जैसा मैंने आपको बताया पियानो ब्लैक कह रहा हूँ, मैट ब्लैक के साथ ये सारे किनार जो है वो कंटिन्यू करते हैं। और इसमें आपको टेल गेट भी पावर मिलता है। पहले गाड़ियों में था कि टेल गेट पावर किसी में आ रहा था किसी में नहीं आ रहा था, लेकिन अब सब गाड़ियों के अंदर कंपलसरी है। और चाइना बहुत सी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करता जा रहा है अपनी ही गाड़ियों में। इस गाड़ी के ऊपर अगर आपको मैं दिखाऊं तो सिर्फ ये एक स्पॉट इसमें आपको मिलेगा, या एक ये है या एक ये है। गाड़ी सिर्फ 28,000 किलोमीटर चली हुई है, फर्स्ट ऑर्डर है। और आप बिलीव कीजिए कि ये गाड़ी की मेंटेनेंस जो है वो BMW दीवान से होती है। जो इंजन की मेंटेनेंस है वो तो
GWM से ही होती है, बट इसकी पॉलिश और जो इसकी वो कंपाउंड या इस तरह की जो इसकी सर्विस हिस्ट्री है वो सारी BMW दीवान पे है, क्योंकि ये कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। चलते हैं इसके इंटीरियर की तरफ। अंदर से ये गाड़ी बिल्कुल जहाज है। इसमें आपको पैनोरामिक रूफ मिलता है, लेदर इलेक्ट्रिक सीट्स मिलती हैं, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर मिलती हैं, और इसके साथ साथ इसमें और बेइंतहा फीचर्स आते हैं जो इस गाड़ी के अंदर मौजूद है। लेकिन क्या पाकिस्तान में रश के दौरान ये एडास के जो फीचर्स हैं ये वर्किंग करते हैं? यहाँ सिर्फ इनके सेंसर्स की बीप ही बचती है। पैनल पे आपको ये सिल्वर का हैवल का बैज मिल जाता है, फ्लोर मैट्स मिलते हैं, लेदर इलेक्ट्रिक सीट्स मिलती हैं, इसमें वेंटिलेटर नहीं आती। सेफ्टी फीचर्स की बात करूँ तो ये गाड़ी आपको 8 एयरबैग ऑफर करती है, और इनका आप डिज़ाइन देख सकते हैं, बड़ा खूबसूरत है। ये वाइट विद बेज कम्बिनेशन के साथ, इसमें ब्रोनो भी है, इसमें वाइट इंटीरियर भी है, और इसके डोर पोस्टर्स की बात करूँ तो खूबसूरत डिज़ाइन के साथ। अब इसमें ये स्पीकर्स का जो डिज़ाइन है ये भी आप समझ लें कि हैवल का सिग्नेचर ही है, GWM का सिग्नेचर, क्योंकि इसी डिज़ाइन के साथ आपको H6 में, H6 HEV में, उसके बाद टैंक के अंदर भी इसी तरह का जो है आपको मिलता जुलता मिलता है। ये सारा बेस में आपको मिल रहा है। ये आपको सिल्वर प्लास्टिक कंटिन्यू कर रहा है। स्पीकर 4 इस गाड़ी में आते हैं, यहाँ पे आपको ट्वीटर्स मिल जाते हैं, और ये फिर ब्लैक वुडन के साथ आता है, जिसके यहाँ पर बॉर्डर देखे तो सिल्वर क्रोम में मिलता है। ये आर्मरेस्ट आपको सिल्वर का मिल रहा है, छोटी सी ट्रे है, 4 डोर ग्लास आपको सिंगल टैप के साथ मिलते हैं। नीचे आपको कप होल्डर मिल रहा है, कंपार्टमेंट मिल रहा है, कम्बिनेशन आप देखें खूबसूरत है। और फिर जैसा आपको बताया कि ये जहाज है, तो इसमें मैं आपको ऑप्शंस अब दिखाऊं मेरे मोहतरम। इसमें आपको यहाँ पे देखें तो ये क्रॉल की सेटिंग आ जाती है, ये आपका हेडलाइट स्विच आ जाता है, ऑटो का एडजस्टर आ जाता है, क्लस्टर मीटर का, पावर ट्रंक की ऑप्शन आ जाती है, और उसके बाद ये आपको बॉक्स मिलता है। हम आते हैं स्टीयरिंग की तरफ, तो इसमें आपको स्टीयरिंग भी एडजस्टेबल मिलता है, आप अंदर बाहर करके जहां चाहें इसको सेट कर सकते हैं। आपको यहाँ पे हैवल का बैज मिलता है, ये आपको ब्लैक कंटिन्यू कर रहा है। दोनों साइडों पे बटन्स आपको मिल जाते हैं। ये बटन आपका वॉल्यूम का, वॉइस कमांड का, क्रूज का, और इस साइड पे आपका ये सारा इन्फो क्लस्टर का आ जाता है। अब इसका क्लस्टर डिजिटल है। यहाँ पर एक और चीज़ मैं बता दूं कि आप GWM की किसी भी गाड़ी में बैठेंगे तो ये दोनों इंफोटेनमेंट स्क्रीन और आपका ड्राइवर क्लस्टर, ये देखते ही आपको आइडिया हो जाएगा कि आप GWM की गाड़ी में, क्योंकि इन्होंने ये 2 चीज़ें नहीं बदली, बाकी सारा कुछ बदलते जा रहे हैं। बाकी इंटीरियर आपको बड़ा प्रीमियम लुक में मिलता है, वाइब्स इसकी अच्छी हैं, और बड़ा ज़बरदस्त सा इसमें आपको मिलता है। ये पीछे आप देखें तो पूरा गैप है। इस गाड़ी के अंदर आपको हेड्स अप डिस्प्ले नहीं मिलता, बाकी H6 HEV में जाएंगे तो उसमें आपको हेड्स अप डिस्प्ले मिलेगा। वेंट्स आपको फ्रंट पे 4 मिल रहे हैं, जिनके नीचे बॉर्डर आप देखें तो सिल्वर क्रोम में है। ये गाड़ी 27,120 किलोमीटर ड्रिवन है, और इसमें अच्छी चीज़ वो ये जो मैं आपको अगर बताऊं, पहले तो मैं इसकी सीट बेल्ट लगा लूँ, क्योंकि बगैर सीट बेल्ट के ये गाड़ी ड्राइव मोड पे नहीं जाती, जो कि मैं समझता हूँ कि अच्छा चाइना ने जो है वो फीचर दिया है। अब ये मैंने लगा लीजिए बेल्ट, इसको हम ड्राइव पे जाते हैं तो इस गाड़ी का सबसे ज़बरदस्त चीज़ ये है, ये जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, ये आप देख सकते हैं मीटर के अंदर आपको वार्न कर देगा कि आपके आगे क्या है, पीछे क्या है। अब ये मीटर के अंदर हेवल के आगे 3 गाड़ियां डिस्प्ले कर रहा है, और वो ये है, ये बहुत चीज़ आपको हेल्प करता है, और इसमें एडास के जो फीचर्स हैं आपको ड्राइविंग में हेल्प करते हैं। लेकिन बात वही आती है कि रश में भी ये वर्किंग करते हैं कि नहीं। 360 व्यू कैमरा आपको मिलता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये चीज़ें सारी आ रही हैं। तो भाई मानना पड़ेगा कि टेक्नोलॉजी में चाइना आगे है, और जो फीचर्स दे रहा है वो भी ज़बरदस्त है। इस डिजिटल मीटर में आपको ये सारा कंट्रोल आ जाता है, सारा कुछ होगा। इंफोटेनमेंट स्क्रीन इसकी काफ़ी मैसिव है, और इंफोटेनमेंट स्क्रीन के अंदर आपको सारा कुछ मिल जाता है। लाइक अगर मैं इसके अंदर जाता हूँ तो आपको यहाँ पे आउटसाइड व्हीकल लाइट्स, जिस तरह आपने इसको ऑन एंड ऑफ करना है, ड्राइव की आ जाती है। ड्राइव में आपको मोड मिलते हैं, नॉर्मल, इको, स्पोर्ट और स्नो। उसके बाद पार्क में आ जाए तो ये आपको पार्किंग के वो बजर का कह रहा है कि सराउंडिंग व्यू इन फुल स्क्रीन और स्मॉल स्क्रीन। स्मार्ट ड्राइव में आप आ जाएं, टर्न ब्रेक और फंक्शन इंक्लूजन वार्निंग आ जाती है। इसी तरह रेयर साइड असिस्ट भी है, लेन असिस्ट भी है, ट्रैफिक सिग्नल भी है। सब कुछ इस गाड़ी ने आपको प्रोवाइड करना है। इसमें आपको एप्पल कार प्ले, एंड्रॉयड ऑटो मिल रहा है। नीचे आप आ जाते हैं तो यहाँ पे भी आपको ये बटन्स अलग से मिलते हैं। अदरवाइज अब जो गाड़ियाँ आ रही हैं उसमें सिर्फ आपको ये स्क्रीन ही मिलते हैं जिससे आपने ऑपरेट करना है। तो ये मैं बटन प्रेस करूँ तो 360 का आ जाता है। उसके बाद आपको ये डिफोगर के आगे AC कंट्रोल आ गया, पुश स्टार्ट यहाँ पे आ जाता है। ये सारा पैनल आप देखें खूबसूरत आपको बेस में मिलता है।
आपको 2 कप होल्डर, उसके सराउंडिंग में आपको सिल्वर ट्रिम, और भाई फ़ोन मैंने अभी रखा हुआ है, इसमें आपको ये वायरलेस चार्जर भी मिलता है, जो मैं समझता हूँ कि एक अच्छी चीज़ है कि ड्यूरिंग ड्राइव आपको ज़रूरत ही नहीं है वो चार्जर की। नीचे आप आए तो ये भी आपको पोर्शन मिल रहा है, स्पेस है, इसमें आप रख सकते हैं। यूएसबी पोर्ट यहाँ पे आपको मिलती है, और यहाँ पे आप कार चार्जर को भी इंसर्ट कर सकते हैं, लगा सकते हैं। ये सेंटर आर्मरेस्ट, इसको ओपन करें, नीचे आपके पास बॉक्स है, और आपको मैं ग्लव बॉक्स दिखाता चलूँ तो वो इसका ग्लव बॉक्स है, वारंटी कार्ड इसमें पड़ा हुआ है, बैक मिरर भी आपका ऑटो है, ये सारी आपकी लाइट्स आ जाती हैं। केबल लाइट आप देखें तो वो आपको एलईडी के साथ मिलती हैं। यहाँ पे आपके ग्लासेस रखने का वो आ जाता है जी ऑप्शन। 180 मिरर आपको दोनों सनशेड में मिलते हैं। पैनोरामिक रूफ आपको मैं दिखा चुका हूँ। कलर कॉम्बिनेशन अच्छा है, गाड़ी की वर्थ है आज भी। आप मुझे मैसेज सेक्शन में बताएं कि आज आपके पास करोड़ रुपए आएगा तो आप एक पावरफुल इंजन लेंगे जो ड्राइव में आपको मजा दे, या कि आप हाइब्रिड इंजन लेंगे जो आपको फ्यूल एवरेज दे। कमेंट सेक्शन में आपने जरूर बताना है। डोर पोस्टर रेयर आप देखें वो भी आपको सेम मिलती है, स्पीकर आ गया, ट्विटर आ गया, लेकिन पीछे आपको ये सिल्वर क्रोम कंटिन्यू नहीं करता। यहाँ पे आपके पास 3 एड्रेस आ जाते हैं, जैसा मैंने आपको बताया। 8 एयरबैग, 2 फ्रंट में है, 2 ये सीट में है, 2 आपको ये सेंटर पिलर में आते हैं, और 2 आपको ये लास्ट पिलर में आते हैं। तो सेफ्टी फीचर्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये गाड़ी फुल पावर पैक है। आपको सेंटर में आर्मरेस्ट विद 2 कप होल्डर, पीछे आपको फास्ट चार्जिंग के लिए यहाँ पे भी यूएसबी पोर्ट दिए हुए, ड्यूल वेंट्स दिए हुए। यहाँ पे आपको ये मिल जाते हैं जी 100 पॉकेट। लेग रूम इस गाड़ी का बहुत ज्यादा स्पेशियस है, और हेडरूम तो आपके सामने फिर पूरी ये जीप है जिसने फॉर्च्यूनर को बड़ी जबरदस्त किस्म की टक्कर दी है। तो भाई ट्रेवल पे आप 4 बंदे बैठ सकते हैं, 3 बंदे भी बैठ सकते हैं, 3 बंदे जरा खुला डुला बैठेंगे। पीछे आपको ये डोर में ये लाइट मिल जाती है, अगर आपने पीछे बैठ कर कोई स्टडी करनी है, न्यूज़पेपर या कुछ भी पढ़ना है तो भाई वो आप कर सकते हैं। ट्रंक की स्पेस जो हर गाड़ी के अंदर ज्यादा मैटर करती है, तो वो स्पेशियस है, बड़े आराम से आप 3-4 लगेज रख सकते हैं। देन आपको ये कवर भी मिलता है लगेज कवर करने के लिए। और नीचे आपको मैं दिखाता चलूँ तो मेरे मोहतरम स्पेयर व्हील आपको मिल रहा है पूरी टूल किट के साथ। गाड़ी अगर आप ब्रांड न्यू का सोच रहे हैं तो भाई ये गाड़ी बिल्कुल ब्रांड न्यू जैसी है, क्योंकि जैसा मैंने आपको बता दिया कि सिर्फ ये 2 स्पॉट इस गाड़ी के अंदर है, बाकी इसमें कुछ नहीं। मेंटेनेंस में आप हेबल का किसी भी डीलरशिप पे जाके उसको मेंटेन करवा सकते हैं, और ये बेशक बड़ी गाड़ी और 1 करोड़ रुपया वर्थ रखती है, बट इसकी मेंटेनेंस बड़ी चीप है। और ये चाइना की वो गाड़ी है, वो ब्रांड है जो हर कोई रखकर इसको अफोर्ड भी बड़े आराम से कर सकता है। अब आते हैं मेन चीज पे, वो है इसकी रीसेल। 5 साल बाद इन गाड़ियों का क्या बनेगा भाई? देखें, जमाना बदल रहा है, जापानी गाड़ियां अपनी जगह पे खड़ी हैं, लेकिन अगर आपको फैमिली के लिए कंफर्ट लेवल चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए और लेटेस्ट एक फीचर्स चाहिए, तो भाई ये आपके लिए स्मार्ट चॉइस है। और 5 साल बाद अगर आप देखें तो ये गाड़ी हैवल जो है ये बिक रही है, क्योंकि इसके बाद जो और गाड़ियां हैं वो मैं नहीं समझता हूँ 5 साल बाद वो कहाँ पे खड़ी होंगी। लेकिन आज कोरोला और सिविक के बनिस्बत अगर इसको कंपेयर किया जाए तो ये गाड़ी उनसे रीसेल में ज्यादा जल्दी बिक जाती है। तो दोस्तों ये है मेरा एक सरसरी सा रिव्यू। अब आप इसकी प्राइस का पूछेंगे तो इसकी 91,50,000 रुपया प्राइस है। आप मुझे अब कमेंट सेक्शन में बताएंगे अब आप इस प्राइस के अंदर इस हेवल 1.5 सीसी टर्बो पेट्रोल इंजन को खरीदना चाहेंगे, इस गाड़ी को खरीदना चाहेंगे, या कि आप अब भी हाइब्रिड के पीछे भागेंगे। और जो दोस्त ये गाड़ी यूज कर रहे हैं 1.5 सीसी पेट्रोल टर्बो इंजन वाली, वो फ्यूल इकोनॉमी का जरूर मैसेज सेक्शन में बताएं, अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करें, और जो लेना चाहते हैं उनके लिए ये भी चॉइस है। और अगर उनके माइंड में कोई और चॉइस है तो कमेंट सेक्शन में वो अपनी राय से मुझे जरूर आगाह करें। मैं आप लोगों के कमेंट पर डेडिकेटेड वॉइस रिप्लाई करूंगा जो आप लोगों के लिए भी बेहतर होगा। तो अपनी दुआ में याद रखेगा। अगली वीडियो तक जल्द मुलाकात होगी। थैंक यू सो वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।